हेलो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म जुरासिक वर्ल्ड। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी सन 2015 में और इस फिल्म में लीड रोल निभाया था क्रिस प्रैट और ब्रीस हॉवर्ड ने। वही फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन ट्रेवोरो ने। और इस फिल्म के बजट की बात की जाए तो फिल्म का टोटल बजट था $150 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.6 बिलियन और इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 7। फिल्म शुरू होते ही विशालकाय अंडे दिखाए जाते हैं। ये अंडे डायनासोर के होते हैं। डायनासोर के बच्चों में से एक अंडे से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक बच्चा मौके पर आता है। वह डायनासोर को देखने के लिए उत्सुक होता है। उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी है। उन बच्चों के माता पिता उन्हें छुट्टी बिताने के लिए उनकी आंटी के पास भेजते हैं। उनकी आंटी जुरासिक वर्ल्ड नाम के एक पार्क की मैनेजर होती है। उन बच्चों की आंटी का नाम क्लेयर होता है, इसीलिए वह उन बच्चों को लेने के लिए अपने एम्प्लॉय को भेजती है। अपनी आंट क्लेयर से मिलने पर वे बच्चे उत्साहित हो जाते हैं। क्लेयर उन्हें एक प्रवेश द्वार पर भेज देती है ताकि वे आनंद ले सके। उन्होंने ट्रांसजीन के जरिए एक नया मजबूत डायनासोर बनाया है जो कि जीन परिवर्तन इंडोनिमक्स रेक्स और वेलोसिरैप्टर से बनाया गया था। और ये दोनों ही डायनासोर बेहद खतरनाक और ताकतवर होते हैं और उनका बनाया हुआ डायनासोर उन दोनों डायनासोर से भी ज़्यादा खतरनाक था। और उन्होंने इस नए डायनासोर को रेक्स नाम दिया है। उनका मकसद इसके बाद सफलता हासिल करना होता है जिससे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर होगा और लोग यहाँ घूमने आएंगे। नतीजन उन्हें बहुत अधिक वित्तीय लाभ मिलता है। इसके बाद जुरासिक वर्ल्ड का मालिक मौके पर आता है जिसका किरदार इंडियन एक्टर इरफान खान ने निभाया है और उनके चरित्र का नाम मिस्टर साइमन मसरानी होता है। क्लेयर उन्हें नए डायनासोर रेक्स को दिखाने के लिए उनके साथ जाती है। वे रेक्स डायनासोर को देखते चकित रह जाते हैं क्योंकि कांच को रेक्स द्वारा खरोच दिया गया है क्योंकि इसने यहाँ से भागने की कोशिश की है। उनका कहना है कि पार्क की सुरक्षा कड़ी करने के लिए पूर्व एम्प्लॉय ओवेन को उनके समूह में रखा जाए। वे क्लेयर से यह भी पूछते हैं कि ओवेन को रेक्स के पिंजरे को देखना चाहिए। वह ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि ओवेन के पास डायनासोर के बारे में काफ़ी जानकारी है और वह वर्तमान समय में 4 रैप्टरों को वश में कर रहा है। रैप्टर भी डायनासोर की प्रजाति है। उन्होंने रैप्टर्स में से एक का नाम ब्लू रखा है जो उनका सबसे प्यारा है। फिर जुरासिक वर्ल्ड का मालिक ओवेन के पास आता है और वह ओवेन को उनकी जुरासिक वर्ल्ड की टीम में शामिल होने का सुझाव देता है। वह सुरक्षा प्रमुख ओवेन से भी कहता है कि हम युद्ध में आपके रैप्टर्स का उपयोग करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर युद्ध में लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ओवेन सीधे तौर पर इस अनुरोध को खारिज कर देता है। फिर एक लड़का रैप्टर्स के बाड़े में गिर जाता है। रैप्टर उस लड़के पर हमला करते हुए उसे मारने के करीब होते हैं। तभी ओवेन उसे बचाने के लिए पिंजरे में कूद जाता है और उस लड़के को बचा लेता है। दूसरी तरफ बच्चों को दिखाया गया है जो पार्क में आनंद ले रहे होते हैं। वे पानी के डायनासोर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाद में क्लेयर को देखा जाता है जो ओवेन के पास आती है। यहाँ हमें यह पता चलता है कि क्लेयर और ओवेन में एक दूसरे के लिए प्यार है। क्लेयर ओवेन को उस खतरनाक डायनासोर रेक्स के बारे में बताती है। फिर ओवेन रेक्स पर नज़र रखने के लिए क्लेयर के साथ जाता है। वहाँ पहुंचकर वे पाते हैं कि रेक्स वहाँ मौजूद नहीं है। दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान होते हैं। वे यह देखकर समझ जाते हैं कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है। उन्होंने एक ट्रैकर रेक्स के बॉडी में फिक्स किया गया है और वह ट्रैकर के जरिए रेक्स को ट्रेस कर सकते हैं। क्लेयर नियंत्रण कक्ष के सदस्यों से संपर्क करती है। वह उनसे रेक्स के बारे में पूछती है। नियंत्रण कक्ष के कर्मचारी रेक्स को ट्रैक करने के बाद क्लेयर को बताते हैं कि रेक्स उसके पिंजरे में ही है और साथ ही साथ क्लेयर को वो ये भी बताते हैं कि ओवेन और कुछ कर्मचारी रेक्स के पिंजरे में प्रवेश कर चुके हैं। क्लेयर यह सुनकर बहुत डर जाती है और वह नियंत्रण कक्ष के कर्मचारियों से कहती है उन्हें जल्द ही बाहर लाओ। जब ओवेन और उसके कार्यकर्ता को इसके बारे में पता चला कि रेक्स वही है तो वे भागने लगते हैं, लेकिन रेक्स उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाता है। फिर वो एम्प्लॉय वहाँ से भागते हैं। ओवेन भी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागता है, लेकिन रेक्स सब कुछ तोड़ते हुए उनके पीछे दौड़ता है। रेक्स उस आदमी को पकड़ता है जिसने पिंजरे की बाधा को हटा दिया था। फिर रेक्स उस आदमी को खा जाता है। दूसरी तरफ ओवेन दिखाई देता है जो कार के नीचे छिपा हुआ होता है। ओवेन अपने ऊपर पेट्रोल डाल देता है ताकि रेक्स को उसके मांस की गंध का एहसास ना हो। आखिर रेक्स वहाँ से चला जाता है। फिर ओवेन नियंत्रण कक्ष में पहुँचता है। फिर ओवेन क्लेयर से पूछता है कि रेक्स कहाँ गया।
क्लेयर उसे बताती है कि रेक्स जंगल में भाग गया है और हमारी मजबूत टीम उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ी है। वे उस ट्रैकर की मदद से रेक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो उसके शरीर में लगा हुआ था। रेक्स बुद्धिमान और तेज भी था, इसलिए उसने अपने ट्रैकर को हटाकर फेंक दिया था। रेक्स की इस हरकत को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। क्या कोई और जानवर है जो इसके समान बुद्धिमान और तेज है? फिर झाड़ियों के बीच से रेक्स दिखाई देता है जो काफ़ी समय से उन्हें देख रहा होता है। टीम के सदस्य रेक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेक्स उन्हें एक एक करके मार डालता है। ओवेन उन्हें देखकर कहता है, पार्क जल्दी बंद करो क्योंकि रेक्स सबसे शक्तिशाली और खतरनाक है। क्लेयर लोगों की जान बचाने के लिए पार्क के उत्तरी एरिया को बंद करवा देती है। उत्तरी एरिया वह स्थान है जहां रेक्स मौजूद था। बाद में क्लेयर के भतीजों को दिखाया गया है जो पार्क में आनंद ले रहे हैं। वे जायरोस्फीयर में बैठे डायनासोर को देख रहे हैं। फिर क्लेयर अपने भतीजों से संपर्क करती है। वे बच्चे उसे बताते हैं कि पार्क के उत्तरी सेक्टर में है। क्लेयर उनको बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके वहां से बाहर निकलो। वे बच्चे जानते हैं कि वहां पार्क की सवारी पर लेकिन वे लगा दिया गया और अधिक आनंद लेना चाहते थे, लेकिन वो लोग इस खबर को गंभीरता से नहीं लेते और वह जायरोस्फीयर को उस क्षेत्र में ले जाते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। वहाँ और भी डायनासोर थे, लेकिन वे खतरनाक नहीं थे। फिर वहाँ रेक्स दिखाई देता है जो बाकी सभी डायनासोर्स को मार डालता है। फिर रेक्स उन बच्चों के जायरोस्फीयर पर भी हमला करता है, लेकिन वह जायरोस्फीयर बहुत मजबूत होता है। लेकिन आखिरकार वो टूट जाता है और दोनों बच्चे गिर पड़ते हैं। दोनों बच्चे दौड़ते भागते गिरते पानी के पास पहुंच जाते हैं। रेक्स भी उनके पीछे आता है। इससे पहले कि वह उनका शिकार करे, दोनों बच्चे पानी में कूद जाते हैं। यह देखकर रेक्स वहां से चला जाता है और दोनों बच्चे अपनी जान बचा लेते हैं। क्लेयर ओवन के पास आती है और कहती है कि बच्चे उत्तरी क्षेत्र में हैं। फिर ओवन बच्चों की जान बचाने के लिए क्लेयर के साथ जाता है और वे रेक्स द्वारा मारे गए होते हैं। क्लेयर सभी मृत डायनासोर्स को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। फिर वह बच्चों को बचाने के लिए उस जगह को छोड़ देती है। फिर वे जंगल के उस क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ बच्चों का जायरोस्फीयर पड़ा था। फिर वो देखते हैं कि जायरोस्फीयर बहुत खराब स्थिति में है, वह पूरी तरह टूट गया है। फिर ओवन बच्चों के पैरों के निशान देखता है। इसे देखते हुए ओवन क्लेयर से कहता है कि आपके भतीजे बहुत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हैं। बच्चों के पैरों का पीछा करते हुए वे झरने के पास पहुंच जाते हैं। ओवन क्लेयर से कहता है कि हमें वापस लौटना चाहिए क्योंकि बच्चे सुरक्षित बच जाएंगे, क्योंकि अभी हम जोखिम से बाहर नहीं हुए, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन क्लेयर उससे सहमत नहीं होती। वह अपने भतीजों को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहती है। फिर क्लेयर के भतीजे मिल जाते हैं जो जंगल के एक पुराने गैरेज में पहुंच चुके हैं। वो एक कार को शुरू करने की कोशिश करते हैं। क्लेयर और ओवन को कार की आवाज़ आती है तो वे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि बच्चे यहाँ सुरक्षित बच गए हैं। तभी अचानक रेक्स वहाँ आ जाता है। किसी तरह वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर सुरक्षा प्रमुख मिस्टर मसरानी से कहते हैं कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओवन के रैप्टर्स का उपयोग करना चाहिए, लेकिन वे पार्क में शिकारियों को मुक्त नहीं करना चाहते क्योंकि ये लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वे देखते हैं कि रेक्स क्लेयर का पीछा कर रहा है, इसलिए वे अपनी मशीन गन से रेक्स पर हमला करते हैं, लेकिन वो चूक जाते हैं। रेक्स रैप्टर्स के पिंजरे को तोड़ देता है। एक रैप्टर मिस्टर मसरानी के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इस वजह से उनकी मौत हो जाती है। क्लेयर को उसके सहकर्मी का फ़ोन आता है। वह उससे कहती है कि उसने सुरक्षा कैमरों के माध्यम से बच्चों की तलाश कर ली है। बच्चे हमारी हिरासत में हैं और वे सुरक्षित हैं। क्लेयर उससे कहती है, मैं तुम्हारे पास उन्हें लेने आ रही हूँ, तब तक उनका ख्याल रखना। और क्लेयर उन्हें ओवन के साथ लेने जाती है। इसके बाद बहुत सारे रेप्टाइल्स दिखाए जाते हैं जो वहाँ मौजूद लोगों पर हमला करते हैं। वहाँ क्लेयर का दोस्त दोनों बच्चों के साथ होता है। फिर पानी का डायनासोर एक रैप्टर और क्लेयर के दोस्त को निगल जाता है। इसी बीच क्लेयर और ओवन भी वहां पहुंच जाते हैं। वे चारों एक साथ भागने लगते हैं। फिर सुरक्षा प्रमुख को देखा जाता है जो मिस्टर मसरानी की मृत्यु के बाद ओवन के रैप्टर्स पर एक उपकरण फिक्स करता है ताकि वो उस पर नज़र रख सके। तब ओवन को पता चलता है कि उसके रैप्टर्स को काम में लाया जा रहा है, इसलिए वह आक्रामक हो जाता है। वह सुरक्षा प्रमुख से मिलने जाते समय अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है। वे सभी रेक्स को मारने की योजना बनाते हैं। ओवेन अपने रैप्टर्स को रेक्स की गंध देता है और वह उन्हें पिंजरे से मुक्त करता है। वे रैप्टर जंगल में भागते हैं। तभी उन्हें वहाँ रेक्स दिखता है और ओवेन भी अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है।
यहाँ आश्चर्यजनक तथ्य सामने आता है कि रैप्टर और रेक्स एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। ओवेन यहाँ समझता है कि रेक्स निश्चित रूप से एक रैप्टर है, जो वे एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। फिर वे रेक्स पर हमला करते हैं और वे रेक्स को एक विस्फोटक बम से घायल कर देते हैं। अब वे रैप्टर भी रेक्स का समर्थन करते हैं क्योंकि उन्होंने रेक्स से बात की हुई है। वे टीम पर हमला करते हैं। क्लेयर कार में बैठकर बहुत डर जाती है। टीम का एक सदस्य उसे भागने के लिए कहता है तो क्लेयर अपनी कार को तेजी से भगाती है। फिर ओवन भी वहां पहुंच जाता है और बोलता है, क्लेयर मेरे पीछे आओ। फिर वे कंट्रोल रूम में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। सुरक्षा प्रमुख बोलता है कि मैं लोगों की मदद करने के लिए लड़ाई में इन 4 रैप्टरों का समर्थन लेना चाहता हूं। लेकिन एक रैप्टर वहां पहुंचकर सुरक्षा प्रमुख पर ही हमला कर देता है और उसे बेरहमी से मारकर उसका मांस खा जाता है। क्लेयर और ओवेन तीनों बच्चों को लेकर बाहर आते हैं, जहां बाकी सभी रैप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। ओवेन अपने प्यारे ब्लू रैप्टर से बात करता है और वह उसके सिर पर लगे डिवाइस को भी हटा देता है। अब वे तीनों रैप्टर अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। फिर वहाँ रेक्स भी दिखाई देता है। फिर वो रैप्टर रेक्स पर हमला करते हैं, लेकिन रेक्स सभी को एक एक करके मार देता है। क्लेयर के छोटे भतीजे का कहना है कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उन्हें एक ताकतवर डायनासोर की जरूरत है। ये सुनकर क्लेयर को एक आइडिया आता है, इसलिए वह टीरेक्स डायनासोर नाम के सबसे खतरनाक डायनासोर को बुलाती है। क्लेयर उसे लाइट दिखाकर अपने पीछे बुलाती है और वहाँ पीछा करते हुए टीरेक्स और रेक्स के सामने ला देती है, जहाँ 2 खतरनाक डायनासोर रेक्स और टीरेक्स एक दूसरे का सामना करते हैं। दोनों डायनासोर के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। रेक्स मजबूत होने के कारण टीरेक्स को जख्मी कर देता है। फिर ओवेन का ब्लू रैप्टर वहाँ पहुँच जाता है, जो रेक्स पर हमला करता है। घायल टीरेक्स भी मौका पाकर रेक्स पर हमला करता है। तीनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। फिर पानी के डायनासोर अपनी तेज दांतों से रेक्स को पकड़ लेता है और वह उसे अपने साथ पानी में खींच लेता है और वह उसे वही घसीटकर मार डालता है। इस प्रकार रेक्स मारा जाता है और इधर टीरेक्स भी बुरी तरह घायल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तब क्लेयर की बहन अपने बच्चों को लेने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। वह क्लेयर का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने बच्चों को बचाया है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।